चलिए इसको। तो थैंक यू एवरीवन। आई विनीता पांडे वेलकम यू ऑल फ्रॉम त्रिशक्ति मिस्टिकल वर्ल्ड। दिस इज द नेम ऑफ माय ब्रांड। और मेरा ब्रांड जो है वो पिछले 2 सालों से बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। मेरे टैरो के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं। मेघा फोर्थ बैच की हो या फिफ्थ की बेटा? फिफ्थ की मैम। फिफ्थ बैच। अभी मेरा राइट नाउ मेरा कल ही 8th बैच कंप्लीट हुआ है, जिसका मैंने डाउट सेशन और गेस्ट वाला सेशन वो मैं आप लोगों के साथ रखूंगी। उनको मैंने 15 डेज का रिवीजन का टाइम दिया है कि 15 दिन अच्छे से गो थ्रू करिए, क्योंकि टैरो में सीखना, कार्ड्स के बारे में जानना, ये तो आपको आ जाएगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर। लेकिन टैरो के साथ कनेक्शन बनाना, उसके साथ मेडिटेशन करना। अब आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने टैरो कहीं ना कहीं से सीखा है? कर सकते हैं हैंड रेज एक बार और? रोहिणी जी ने सीखा है। और कोई है जो मेरे अलावा जिन्होंने टैरो कहीं और से सीखा हो? ओके, चलिए। तो रोहिणी जी, आपका ही प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क का? नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा चेहरा दिखा दो बेटा अपना, हाँ हाँ हाँ। है ना? बहुत ब्यूटीफुल यस। हो रही है, मैं एज्यूम कर सकती हूँ। हाँ, हाय। हेलो जी। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? जब हम लोग टैरो की बात करते हैं, तो आपने अरविंद सर से सीखा है? जी। जी मैम। आपने अरविंद सर से सीखा है टैरो? हाँ, अरविंद सर से सीखा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया ना मैम। चलिए कोई नहीं, वो अभी उसके बारे में हम लोग कुछ ना कुछ, मतलब मैं पर्सनली तत्पर हूँ कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए आप लोगों की। तो अरविंद सर ने थैंक यू। सिखाया, तो वो बहुत बार बोलते हैं ये कार्ड कार्ड वाली बात की, जब आपको कार्ड से डर लगे तो कार्ड्स को लेकर मेडिटेशन करिए। आपने कभी कोशिश की? अभी आप वैसे मेरे ख्याल से आधा सीखा है, तो आपने कर ही नहीं पाया होगा। कितने दिन नहीं की हो क्लासेस हो पाया गई थी मैम आपकी? ये। कितने दिन की क्लासेस हो गई थी? अ, पूरी नहीं हो पाई मैम। एक महीना क्वेश्चन और आंसर में ही बहुत दिन चले गए थे। चलिए कोई बात नहीं, फिर आपसे पर्सनल इसके बारे में बात करूंगी, ठीक है? तो जब हम यस। कार्ड्स को लेकर ही मेडिटेशन करते हैं, तो कार्ड्स हमको, जब हम क्वेरेंट के लिए निकालते हैं, कार्ड्स की आगे बात जब बढ़ती है, तो बहुत बार हमें दिखने लगते हैं कार्ड्स बिना उठाए भी, है ना? ऐसा जो जितने भी सीनियर हैं यहाँ पर जिन्होंने कार्ड्स किए हैं और जो ऑलरेडी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू, वो ये बात को एग्री कर रहे हैं, ठीक है? मेघा उनका हेड नॉट कर रही है, उनको पता है कि ऐसा होता है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, अब हम टैरो की बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग अपने काम पे चलेंगे आगे। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस चीज के लिए? 7 चक्रा क्या है, क्यों इसका इतना महत्व है हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से, हमारी आत्मा से, दिल दिमाग से, हमारी डे टू डे लाइफ से किस तरह 7 चक्रा कनेक्ट करते हैं। तो आई वेलकम यू ऑल एंड आई थैंक यू ऑल। कल्पना जी खुद एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं और उसके बाद भी यहाँ आकर मेरे लिए बैठे हुए हैं, तो मुझे थैंक यू कल्पना जी, आपके आने का शुक्रिया। और बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से काफी सारी चीजें सीखी हैं, बट अपना आप अपने आप को कूल एंड काम रखना सबको अच्छा लगता है। अभी कल्पना जी का ऐसा नहीं है कि उनको सब पता है, तो वो जब मेडिटेशन करेंगी तो उनको मजा नहीं आएगा, उनको भी मजा आएगा उतना ही जितना खुद मेरे को आएगा, जितना आप सबको आएगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये सेशन जब एंड हो, तो जितने भी गम, जितनी भी तकलीफें लेकर आप यहाँ बैठे थे, वो 80 से 90% तक रिड्यूस हो जाए। 10% उसकी जिम्मेदारी आप ही की रहेगी कि वो प्रोग्राम जो मैं करवाऊं, वो आप कितनी शिद्दत से करेंगे, है ना? जब हम क्लासरूम में करेंगे ये चीज, अभी भी अगर आप में से किसी का भी कोई ऐसा वाकई में एंजाइटी या कोई भी ब्लैक थिंग आपके आसपास दिमाग में लग रही हो आपको कि कोई ट्रबल हो गया है लाइफ में, कुछ भी ऐसा लग रहा हो, तो कांच के ग्लास में पानी भर के आप बैठ सकते हैं। जब हम उसको मेडिटेशन के बाद पिएंगे, तो आपको अपनी उस प्रॉब्लम से छुटकारा का रास्ता 110% रिटर्न गारंटी है। 24 घंटे के अंदर आप उस रास्ते में खड़े होंगे जहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एवरीबडी कैन गो एंड हैव वाटर। ठीक है, सभी लोगों को दे रही हूँ 1 मिनट का टाइम। महेंद्र भैया, भाभी जी को आवाज मारो। हाँ, मार दी मैंने। कांच के ग्लास में 1 गिलास पानी, है ना? सभी लोग ले लीजिए। हम लोग कल से मतलब नेक्स्ट 1-2 दिन से जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग प्रॉपर, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने किया है कोर्स, उनको पता है कांच का ही ग्लास होना चाहिए। ऐसा कांच का ग्लास ना हो ऐसा कौन सा परिवार आ गया? कांच का ग्लास नहीं है, कहाँ रहते हो, इंडिया से बाहर? सभी जगह होता है कांच का ग्लास। कांच का ग्लास नहीं है तो फिर आप मिट्टी का कोई बर्तन है आपके घर में? मिट्टी का तो और भी नहीं होगा।
मेटल अलाउड नहीं है, बैठ जाओ फिर भी लेके चलो, तुरंत पी लेना, लेकिन आगे के लिए कांच के ग्लास की व्यवस्था कर लीजिए आप ना। हाँ जी, सभी का कांच का ठीक है, कल हमने लिया था ना। अभी रख लीजिए, जब हम इसकी बारी आएगी तो इसके बारे में बताएंगे। हम सभी ने वेबक्यूर के बारे में सुना है। चलिए, ये जो 7 चक्रा के हमारे कलर्स हैं, बचपन में हम सभी ने क्या देखा है? रेनबो देखा है। बहुत खुश होते थे हम जब बारिश और नॉर्मल मौसम के बीच में अचानक हमको दिखता था इंद्रधनुष। ठीक है, अब ये इंद्रधनुष था, देवताओं ने ही उसकी लाइन ड्रॉ की थी, ये हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन हम सभी उसको इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। वो सिचुएशन भी कौन सी होती है? जब बारिश हो चुकी होती है, लेकिन तीव्र बारिश हो रही होती है, उस समय पे कोई इंद्रधनुष नजर नहीं आता। जैसे ही बारिश और धूप मिली जुली स्थिति होती है वातावरण में, हमारे यूनिवर्स में, तब हमको वेबक्यूर नजर आता है, एक इंद्रधनुष नजर आता है। वही स्थिति हमारी लाइफ की है। जब बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, तो हमें किसी को मेडिटेशन याद नहीं आता, किसी को कुछ याद नहीं आता, हम अपने अपने तरीकों से उस प्रॉब्लम से बाहर आने में लगे रहते हैं। ठीक है, किसी क्या कोई बड़ी सर्जरी बता दी डॉक्टर ने अचानक से कि भाई एक वॉमिट हुई थी, डॉक्टर के पास ले गए, उसने तो ये बोला कि उनका ये ऑर्गन फट गया, ये हो गया, वो हो गया। उस समय हमारा दिमाग ब्लैंक होगा, हम भागेंगे कि डॉक्टर को बोलेंगे कि भाई ये आपके हवाले है बंदा हमारा, आपको जो ट्रीटमेंट समझ में आए वो कीजिए। डॉक्टर आपको पर्चियां पकड़ाएगा, आप दौड़ दौड़ के दवाइयां लेकर आओगे। जैसे ही बंदा थोड़ा स्टेबल होगा, अपनी फील्ड वाले सभी लोग अपने अपने गुरुज को कॉल लगाएंगे, अपने अपने नोट्स को पलटेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या उपाय किस किस चीजों के बताए गए थे। फिर एमडी एडी पीडी निकालेंगे, उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, सारी जितनी भी ज्ञान हमारे अंदर है वो हम कब यूज करेंगे? जब हमारा पर्सन थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, पूरी तरह बाहर भी नहीं आया कि वो बिल्कुल ठीक होकर हॉस्पिटल से आ गया तब हमको होश आ रहा है, नहीं। ठीक उसी तरह रेनबो भी बारिश और धूप के बीच में दिखाई देता है कि एकदम भयानक बारिश भी नहीं हो रही है और एकदम चमचमाती हुई धूप भी नहीं निकल रही, किसी भी समय बारिश हो सकती है। तब एक रास्ता दिखाने के लिए, इंसान को खुश करने के लिए, कह सकते हैं कि ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए आसमान में सतरंगी कलर्स नजर आते हैं, जिसको देखकर हम हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बैलेंस है। जो इंद्रधनुष है वो एक बैलेंस में है। कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने बचपन से कभी भी इंद्रधनुष देखा है? कम से कम एक बार तो देखा होगा सबने। सभी ने देखा है बहुत इंद्रधनुष? पक्का है, बहुत सबने बार देखा होगा। देखा है। कभी ऐसा देखा कि गलती से येलो कलर ऊपर हो गया था एक बार, और एक बार मैंने विनीता जी, देखा, एक एक बार मैंने देखा रिक्वेस्ट करो। पर्पल ऊपर नहीं था, विनीता पर्पल जी, नहीं था ऊपर, एक बार ब्लू कलर था, एक बार विनीता व्हाइट था। विनीता जी, एक जी करिए। रिक्वेस्ट करो, आप अपना स्पॉटलाइट अपने आप को कर लीजिए। जो भी बोल रहा है ना, फिर उन्हीं का फेस आ रहा है। ओके ओके, हाँ वो स्पीकर पे रखा होगा ना करके, इसलिए। स्पॉटलाइट के लिए मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर है। ये आई पार्टिसिपेट पे नो आई क्लिक नो। कर। हाँ ना, उस ओके, पर कर लीजिए। हाँ, कर लिया कर लिया कर लिया, हो गया। वो मैंने गैलरी पे व्यू रखा था इसलिए। तो जब हम ये चीज कर रहे होते हैं तो हमने कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया कि पहले किसी दिन वहां पर येलो आ गया, या आज तो इंद्र भगवान ने सोचा "अरे यार बहुत हो गया ये सेम सेम कलर, आज थोड़ा डिजाइन बदल लेता हूँ"। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह से ऊपर वाले ने इतनी सारी चीजें निर्धारित की हैं, उसी तरह से उसने हमें भी ट्रांसफर की है वो चीजें। किसके द्वारा? हमारे रिस्पेक्टिव गुरु के द्वारा। गुरुजन जो भी हमारे अपनी अपनी फील्ड के रहे, सबने हमें कहीं ना कहीं इन चीजों से मिलती जुलती बातें ही सिखाई। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे 5 तत्वों की। हमारे 5 तत्वों के कलर्स भी कहीं ना कहीं इन 7 रंगों से ही निकल के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने लोगों ने कभी वास्तु किया होगा या कलर थेरेपी के कोई भी कोर्सेज किए होंगे, तो उनको पता है कि कलर्स मैजिक करते हैं। ठीक है जी, आज आप लोगों के सामने एक ये छोटा सा कुछ दिखा रही हूँ। ठीक है, ये कलर हमें अट्रैक्ट क्यों करते हैं? अगर इसकी जगह कोई हम सफेद चीज दिखाएं, तो अब आपको याद क्या रह जाएगा इनमें से? अगर बाद में सोचोगे तो याद ये चीज रह जाएगी, कुछ बड़ा सुंदर सा मल्टी कलर कुछ दिखाया था। एक टूटा हुआ छोटा सा पीस भी एक हाउसवाइफ होने के नाते इसी किसी आइटम का मैंने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि इसमें कलर्स हैं। कलर्स हमको अट्रैक्ट करते हैं, और हर कलर हमारे बॉडी के
डिफरेंट डिफरेंट चक्रास के साथ में जुड़ा हुआ है। घर में अगर हम बात करें, हमारे घर का जो नॉर्थ है, घर का नॉर्थ एरिया जो होता है, जिसको हम उत्तर बोलते हैं हिंदी में, उस जगह पर अगर हम ब्लू कलर या व्हाइट कलर की चीजें रखते हैं तो हमारे घर में जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रोस्पेरिटी, पैसे कमाने के जरिए खुलकर सामने आते हैं। और वो बहुत ज्यादा डिटेल में वास्तु की नहीं जाऊंगी मैं। अभी आप लोगों को मैं नजर आ रही हूँ? मैंने फिर से गैलरी व्यू किया क्योंकि मुझे आप लोग अच्छे से दिखने चाहिए ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। तो जिस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी भी साइंस को पढ़िए, आप वास्तु पढ़ें, आप जो भी पढ़ें, आपको कलर जहां भी पढ़ाया जाएगा कलर थेरेपी में, इन 7 कलर्स की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। हम नॉर्थ यानी उत्तर में जब जाते हैं तो हमको अलाउ होता है व्हाइट या ब्लू कलर की चीजें यूज करना। अगर हम घड़ी लगा रहे हैं वहां पर तो व्हाइट कलर का बेस हो। अगर मैं पर्दे लगा रही हूँ उस एरिया में तो व्हाइट एंड ब्लू मिक्स ले सकते हैं। अभी बहुत अंदर या बहुत गहराई में मैं जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगी डायरेक्शंस को लेकर। फिर हम जाते हैं साउथ में। नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट होता है साउथ यानी दक्षिण। उसका कलर है हमारा पीच, पिंक, रेड, यानी रेड के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस। हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहां का कलर है ग्रीन। और जब हम वेस्ट में जाते हैं तो अगेन वहां का कलर है सिल्वर, ग्रेइश सिल्वर। वो हर बार यूज नहीं करते, व्हाइट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वेस्ट इलाके में। बाकी जैसा मैंने बोला, मैंने सिर्फ 4 डायरेक्शन की बात की है। वी हैव 32 डायरेक्शंस। ये बहुत गहराई है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये सब्जेक्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो उससे बहुत विपरीत यानी अलग चला जाएगा। अभी यहाँ पर कितने लोग ऐसे अवेलेबल हैं जिनको 7 चक्रास अच्छे से पता है? वो सिर्फ यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर आए हैं। है कोई जिसको 7 चक्रा पूरी तरह से पता है? ऐसा नहीं हो सकता। मेघा को पता है। और जिनके कैमरास ऑफ हैं, अंजना अरोड़ा जी और प्रजापति जी, कृषा प्रजापति, ममता त्यागी, आप तीनों में से किसी को पता है? कांच का ग्लास में हो गया। ओके, और किसी का कुछ भी नहीं यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, ठीक है जवाब। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो फिर अब हम ज्यादा समय इधर उधर की बातों में नहीं खराब करेंगे। मुझे लगा था जितने लोगों को आना है सब आ जाएं, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको डर लगता है कामयाब होने से? हैंड्स रेज कर सकते हैं आप लोग अपना। ओके दिव्या जी। कितने लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानने के बावजूद भी कामयाब होने से डरते हैं? कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने ऊपर भरोसा ना होना, और जब भी कोई फैसला करने चले तो उन्हें किसी ना किसी के एक ठप्पे की जरूरत पड़ती है। यानी ठप्पा मतलब मोहर लगा दो, आप बोल दो तो मैं ये काम कर लूं, मुझे ठीक तो लग रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार और आप बता देंगे तो मैं ये काम कर लूंगा। ऐसे कितने लोग हैं अपनी क्लास में? अभी यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं? ओके दिव्या जी आपका, हाँ ओके, आपके साथ ऐसा होता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना, एक अजीब सा कंपटीशन होना दूसरों से। ओके सरोज जी, दूसरों से एक अजीब सा कंपटीशन होना जो कि हम शो नहीं करते। हम बताते नहीं है सामने वालों से कि तुमने ये कर लिया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। हम ये डिस्क्लोज नहीं करते। हम अंदर ही अंदर सामने वाले से एक हेल्दी कंपटीशन रखें तो भी अच्छा है। हम कहीं ना कहीं बैर भाव पाल लेते हैं और अपनी ही ग्रोथ पर हम पांव रख देते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी के नजरिए से कि 4 नंबर ऐसे लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं 4 नंबर ऐसे लोगों की जिंदगी में वर्क कर रहा होगा और उन्हें कॉन्स्टिपेशन का भी शिकायत होना चाहिए। पेट का क्लीन ना होना, किसी ना किसी तरह की पेट से लेकर या कमर का दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। इन सभी लोगों का रूट चक्रा डिस्टर्ब होता है, जिन्हें कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है या जो दूसरे के कॉन्फिडेंस को देखकर तकलीफ में आ जाते हैं, जिसको मैं बोल सकती हूँ ईर्ष्या भाव डेवलप हो जाता है और ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर कोई ऐसी कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो इनसे ईर्ष्या करनी है, नहीं, बट वो हो जाता है ऑटोमेटिक क्योंकि हमारा रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। मैम आप ईर्ष्या तो नहीं होती, लेकिन हाँ एक अपने अंदर एक और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं क्यों नहीं कर कंपटीशन पा की रही। भावना, हाँ जी हाँ जी दिव्या ये जी। चीज ईर्ष्या अभी तो नहीं एक्चुअली होती क्या कि होता भैया है, उसने मैंने क्या काम बोला, किया है, किसी को मेहनत भी करी, अपने उसने लिए बढ़ा ऐसे आगे। शब्द सुनना
किसी को भी अपने लिए ऐसे शब्द सुनना शायद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम सब अच्छे लोग हैं। ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ये चाहते हुए नहीं होता, आपके ऑटो मोड पर हो जाता है, क्योंकि मेरा रूट चक्र अगर ब्लॉक है तो मैं उसके अधीन हूं। आप बारिश में कहीं बाहर गए, आपने बहुत दबा दबा कर चप्पल रखी, घर आए, ओके अलका जी, घर आए आपने देखा अरे यार कुर्ते में तो पूरे छींटे पड़ गए। तो क्या हमें से कोई जानबूझकर छींटे मारता है अपने बैक साइड पे? नहीं, वो चप्पल से हो जाते हैं। हम कितना भी बचा कर चले, वो मौसम की देन है, हम में से कोई व्यक्ति ऐसा खुद नहीं करता, ठीक है। लेकिन अभी अगर जिसका रूट चक्र ब्लॉक नहीं होगा, उसकी जब मैं बात करूंगी, उससे आप कोई भी बात बोलेंगे वो यस करेगा, हर बात के लिए वो हैंड रेस करेगा। उसे थोड़ा बहुत अपने पर डाउट भी होगा ना, तो भी वो हैंड रेस कर देगा, और आता है मुझे, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। उसका क्या रहता है अंदर ही अंदर, कि मान लीजिए 4 लोगों के हैंड रेस हुए और 3 लोग उसके पहले उनका हाथ, पहले उनसे बात कर ली गई, तो उसको उन 3 लोगों से जो मिलेगा ना रिजल्ट, वो अपने नाम पर उसको ऐड करके बोल देगा। ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका रूट चक्र नॉर्मली काम ठीक से कर रहा होता है, ठीक है। अभी क्योंकि इसकी रेमेडी बतानी है, तो हम सभी लोग खुल के यहाँ एक दूसरे के साथ बात करेंगे। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, वी ऑल आर वन फैमिली, लाइक ओके, लाइक अ फैमिली वी आर सिटिंग हियर। तो हम में से किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं लेनी है मन में कि अरे नहीं नहीं मेरा तो कोई चक्र ब्लॉक हो ही नहीं सकता। उसके भी मेरे पास तरीके हैं, मैं डाउजर से चेक कर लूंगी किसका कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है। इसलिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 7 दिन के बाद सबके रूट सारे चक्र ओपन कर ही देंगे। बारी आती है सेकंड चक्र हमारा कौन सा आता है। जो रूट चक्र है वो हमारी टेल बोन, जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला पूंछनुमा हिस्सा होता है, जिसका टेल बोन बोलते हैं, उसके लास्ट एज पर हमारा रूट चक्र होता है। यानी हमारा सेक्रेशन वाला बॉडी पार्ट, जो हमारा रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली होना ही चाहिए। थ्रू दैट पोर्शन वी हैव टू पास द वेस्टेज ऑफ द प्रीवियस डे। जिन लोगों को भी मल त्याग के समय तकलीफ होती है, ब्लीडिंग होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या कड़ापन लगता है, पिछले दिन का खाया हुआ आपने बिल्कुल सॉफ्ट खाया है, दाल चावल खाया है, हल्का फुल्का खाया है, फिर भी स्टूल पास करने में चुभता है, तकलीफ देता है, उनका रूट चक्र ब्लॉक्ड होता है। अब बारी आ रही है सेकंड चक्र की, जो नाभि से 2 उंगली नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्रल चक्र, ठीक है। साथ साथ मैं आप लोगों को कलर भी बताते जा रही हूँ, और उसकी फोटो भी नजर दिख जाएगी आप लोगों को। आपको मैं दिख रही हूँ ना, आप लोगों को सभी को कॉइन दिख रहा है? तो ये डार्क रेड कलर का होता है हमारा रूट चक्र, जिसकी होती है 4 पत्तियां, और इसका बीज मंत्र होता है लम, क्योंकि अभी हम लोग मेडिटेशन भी करेंगे। आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन के समय इसका इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है जी। सेकेंड चक्र हमारा है सेक्रल चक्र, जिसका कलर है ऑरेंज, ठीक है जी। तो सेकंड चक्र कहाँ आपका स्थापित है? आपकी नाभि से 2 से 3 उंगली, इस तरह से आप नाभि को के नीचे हाथ रखेंगे, वो एरिया हमारा सेक्रल चक्र का है, जहां हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टैब्लिश्ड है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर बेबीज नहीं हो रहे, अगर उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उनका इच्छा ही नहीं हो रहा, उनकी फैमिली में कभी भी संबंध बन ही नहीं रहे हैं, रात को बेड प्लेजर है ही नहीं, इसका मतलब सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। उनको हैप्पीनेस फील ही नहीं होती किसी भी चीज में। मान लीजिए कोई अनमैरिड है, तो उनको तो सेक्सुअल लाइफ से नहीं देखेंगे हम, उनके लिए कुछ और मापदंड लेने पड़ेंगे, राइट। तो वहां हम देखेंगे कि जिन लोगों का सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, जिस सेक्रल चक्र का जो बीज मंत्र कलर है ऑरेंज, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। और इसका बीज मंत्र है वम, व और वम, वम, ठीक है जी। जिन लोगों की लाइफ से हैप्पीनेस मिसिंग है, आप देखते हैं बहुत सारे लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं, वो अपने ही चिंतन मनन में लगे रहते हैं, दुनिया भर की चीजें बाहर घूम रही हैं, दुनिया भर की अट्रैक्शन बाहर घूम रही है, बट वो अंदर ही घुसे हुए हैं, न जाने वो अंदर ही क्या ढूंढ रहे होते हैं। कई बार आप लोगों ने, अगर हमारे तरफ ये वर्ड एक प्रचलित है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूप मंडूक, कुएं का मेंढक। कूप मतलब कुआं, मंडूक मतलब मेंढक।
तो कूप मंडूक बोला जाता है उस व्यक्ति को जो दुनिया बाहर की देखना ही नहीं चाहता, वो अपना दायरा छोड़ना ही नहीं चाहता। उसे कितना भी बोलो आओ चलो यार थोड़ा वॉक करते हैं, नहीं यार घर में बड़ा काम है, कोई नहीं काम होता उनके घरों में। उन्हें पब्लिक को फेस नहीं करना, उन्हें बाहर जाने में क्यों ला जाती है, ये उनका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड होना शो करता है। अभी देखिए हम लोग कितने लोग यहाँ बैठे हैं, 32। एक बैच में वहां 200+ लोग हैं। सब लोग मुझसे पर्सनल पे चीजें पूछते हैं। मैं आप लोगों को कभी चैट भेजूंगी तो दिमाग आपका घूम जाएगा कि इतनी क्लासेस लेने और इतनी क्लासेस पढ़ने के बीच में आप कब इनको सेटिस्फाई कर लेते हो। रात के 2-2 ढाई बजे तक जागती हूँ, ऐसी शिकायत मेरे पुराने बच्चों को है मुझसे। नीलम, मेघा, पूर्णिमा जी, प्रियंका, और कहाँ गई अंकिता, ये बैठी है इधर। ये सभी को पता है, और महेंद्र भैया, है ना, सबको पता है कि मैं ये रात के 2 बजे भी अगर ये कोई सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है। क्यों चारू जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल मैम, आपका तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है और मैंने तो कई बार आपको डिस्टर्ब किया है और आप रियली क्विक आंसर आता है वही, जब मैं कहीं बाहर हूँ या कोई प्रॉब्लम में हूँ तभी मैं जवाब नहीं देती। तो इससे एक चीज साबित होती है कि मेरा सैक्रल चक्रा एकदम अच्छे से ओपन है, राइट। तो जिन लोगों का सैक्रल चक्रा ब्लॉक होता है वो खुश होना नहीं स्पेलिंग जानते। बताएंगे एक बार? हाँ नीलम, स्पेलिंग बताएंगे एक बार? क्या बेटा? स्पेलिंग बताएंगे एक बार? SACRAL, सैक्रल चक्रा की स्पेलिंग तो आती ही होगी। सैक्रल। हाँ सैक्रल। आप स्वादिष्ठान लिख लो, स्वादिष्ठान लिख लो। पहला वाला मूलाधार है ना, दूसरा स्वादिष्ठान चक्रा, ठीक है। लास्ट वाला वर्ड क्लियर नहीं हो पा रहा था मेरा। ओके, अभी क्लियर है। इन लोगों को भी हो सकता है खान पान में अरुचि होना, कुछ अच्छा ना लगना, नहीं यार मन नहीं है, हर वक्त इनका हर चीज के लिए मन नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि हाँ ये बंदा हमेशा ऐसे ही बोलता है, जब भी उससे बात करो वो मन नहीं है के नाम पर उसके आगे कुछ कहानी बढ़ती नहीं है। या तो मन नहीं है या तो घर में बहुत काम है, काम कुछ नहीं है। उनको बस पब्लिक को फेस नहीं करना है, उनको हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय नहीं करने हैं, लाइफ में उनको रिक्रिएट होना ही नहीं है, अपने आप को उनको एनर्जाइज करना ही नहीं है बाहर जाके। इनको भी कहीं ना कहीं 50-50 कॉन्स्टिपेशन का वो जो असर है, आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, धीरे धीरे करके देखोगे कि उनको भी इस चीज की प्रॉब्लम यदा कदा मिलेगी। अभी बहुत सारे लोग यहाँ मुझे बोल देंगे नहीं नहीं हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ कभी कभी पेट साफ नहीं होता, हाँ जब मैं रात में वो खा लेती हूँ तो ऐसा हो जाता है, तो वो सब हमारे सैक्रल चक्रा के अंतर्गत आ जाता है। छोले खाने के बाद ना साफ हो पेट, चाहे राजमा खाने से दिक्कत हो, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो रात को कुछ भी खाएं सुबह जाना ही है आंख खुलते ही, तो उनका आप देखेंगे कि चक्रा ब्लॉक्ड नहीं है। जितने भी लोगों को, आप लोग ये नोट कर लीजिए, जितने लोगों को पाइल्स है आप चेक कीजिएगा उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 8 110% आता होगा। लिख लीजिए ये बात आप लोग। और जब से पाइल्स उनको हुई होगी तभी उनका MD-AD कुछ ना कुछ चल रहा होगा 4 और 8 का। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला, मैं मिस हो गया एक जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत होगी, यानी रेक्टम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, ब्लीडिंग, फिशर्स, जो भी दिक्कतें हैं इस तरह की, अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है तो या तो उसको 4 और 8 की MD-AD में हुई होंगी ये प्रॉब्लम्स डायग्नोस, या वो बंदा खुद 4 और 8 से रूल करता होगा। किडनी इश्यूज मिलेंगे आपको, सैक्रल वाले की तकलीफ जो है, स्टोन। तीसरा चक्र आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्रा। नीलम, सोलर प्लेक्सेस, SOLAR। तुम तो क्लास में आओगे, तुम क्यों इतना वरिड हो रही हो? मेरे पुराने बच्चे तो सारे क्लास में आएंगे, रिपीट के लिए बैठे हैं सब तैयार होके। सोलर प्लेक्सस चक्रा थर्ड चक्रा है जो हमारा, वो नाभि से 2 से 3 उंगली ऊपर होता है। अभी हमने नाभि के नीचे वाले चक्रा की बात की थी, अब हम कर रहे हैं नाभि से ऊपर वाले चक्रा की बात। ऐसा माना जाता है कि हमारे तारा मंडल यानी जो हमारा वायुमंडल जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, थैंक्स करते हैं, यूनिवर्स में होने वाली गतिविधियों का हमारे मणिपुर चक्रा पर सीधा असर पड़ता है। ये आपका टाइम टू टाइम ब्लॉक और अनब्लॉक, कोई भी चक्रा कभी भी आपका ओपन रह सकता है और कभी भी वो ब्लॉक्ड हो सकता है। हम सभी फील करते हैं, जितने लोग यहाँ पर 2, स्पेशली 2 भी बोलूंगी मैं, 2, 4, 8 तीनों चीजों को भी ले सकते हैं, इनसे गवर्नड है BNDN जो भी आप
बोलो उसको, कई सारे नाम है इनके, गुलाम भाग्यांग बोलो, ड्राइवर कंडक्टर बोलो, जो भी बोलो, ये जिनके भी हैं, स्पेशली 2 अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर है, तो वो लोग 15 डेज, जब आप अमावस की तरफ जा रहे हो अभी सभी, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन, फालतू फालतू की चीजें, घर के अंदर से भी नहीं बाहर से भी निगेटिविटी चले आ रही है। वही आप देखेंगे 19 तारीख को अमावस है, अमावस के बाद वही चीजें आपको थोड़ी थोड़ी ठीक होती हुई दिखेंगी। यार मैं क्यों बर्बाद करूं अपनी जिंदगी, मैं क्यों इनके लिए बर्बाद करूं अपना टाइम, मैं तो जाती हूँ, मैं तो घूमती हूँ, ऐसी फीलिंग अचानक से आने लगेगी, है ना। जैसे मेला लगा है, मान लीजिए मैं भोपाल में हूँ, हमारे यहाँ मेला लगा है, कुछ लोगों के, आप अभी गए बिल्डिंग के 5-7 लोग मिलके गए, एक दो को पूछो वो खाली पड़ी होगी घर में, नहीं यार बहुत काम है, क्योंकि उनका टू एक्टिवेटेड है, अमावस तक वो नहीं जाएंगी मेला घूमने। लेकिन अगर आप उनको यही यही क्वेश्चन आप उनसे 21 तारीख को पूछ लो, हाँ 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 चलती हूँ ना, उस दिन नहीं जा पाई थी, अरे दिमाग खराब है, बच्चे परेशान करके रखते हैं, मैंने आज सोचा मैं जरूर जाऊंगी। फर्क किस चीज का पड़ा, वो अमावस को क्रॉस करके पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं अब, तो बढ़ रहा है उनका मनोबल। जैसे चंद्रमा जब घट रहा है, तो आपके जितने भी इमोशंस हैं उन सबको वो कम कर रहा है, और स्पेशली डिप्रेसिव मूवमेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है। और जब आपका चंद्रमा, यानी आप जा रहे हो यूनिवर्स में 19 टू 4 तारीख तक, लगभग लगभग पूर्णिमा का दिन से 3 4 4 5 6 तक पड़ रही है, इस बार हो सकता है 19 + 15 आ जाए, वही 4 तारीख आ जाएगी। तो 4 तारीख तक आप देखेंगे उस व्यक्ति का मूड, ऐसे ऑब्जर्व किया करिए सोसाइटी में लोगों को, एक आधा दोस्त पकड़ लो, उसकी डेट ऑफ बर्थ लेकर देखो, जिसकी भी 2 BNDN होगी वो तुमको ऐसा ही हरकतें करता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो सेक्रल चक्र जो, सॉरी, मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस चक्र की पहचान क्या है, ऐसे लोगों को अक्सर मनी की प्रॉब्लम रहेगी, उनके मनी फ्लो में दिक्कत रहती है, पैसा कमा भी रहे होते हैं तो उसकी वेस्टेज के रास्ते निकल आते हैं, पैसा बहुत है घर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ जाता है। 2 तारीख को हस्बैंड को तनख्वाह मिलती है या 6 तारीख को तनख्वाह मिलती है, और वो 30 तारीख को टूमंतर हो जाती है। बच्चे पेंडिंग, हर बार मैं सोचती हूँ कि इस बार मेरे बच्चे ने ये चीज मांगी, मैं दिला के रहूंगी, लेकिन किसी की शादी आ गई, अचानक हस्बैंड ने बोला यार इनके यहाँ से हमारा 2100 व्यवहार आया था, इस बार तो यहाँ 500 या 1100 के लिफाफे से नहीं चलेगा, 2100 देना है। तो जो 1000 रुपए मैंने बच्चे के किसी खास चीज के लिए बचाए थे वो खर्च हो गए, मैं फिर से तकलीफ में आ गई। तो इनकम होते हुए भी अकस्मात कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो आप होते हुए भी पूरा पैसा अपना, अपने स्वार्थ के लिए या अपनी हैप्पीनेस के लिए यूज नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को क्या होता है, डायग्नोस नहीं होती हैं बीमारियां जल्दी, जबकि ये भी एक राहु का ही ट्रेट है, लेकिन यहाँ मणिपुर चक्र से इसको कनेक्ट किया जाता है। इनको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं बृहस्पति देव से भी संबंध है इसका। इनको हेपेटाइटिस होने की शिकायत की संभावना रहती है, जॉन्डिस का छोटा रूप। अभी यहाँ पर फिर मैं अगेन बोलूंगी कि न्यूमरोलॉजी वालों को सबको पता है कि अगर बृहस्पति जी कमजोर हैं तो लाइफ में एक बार जॉन्डिस होगा, और बृहस्पति जी की कमजोरी को दूर करने के लिए हम सिट्रील यूज करते हैं, और हमारे सोलर प्लेक्सस का कलर है येलो। अंकिता दिख रहा है बेटा कॉइन आप लोगों को? ओके दिख रहा है। ओके बेटा। और इसका बीज मंत्र है रम। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ये सारे हमको यूज करने होंगे वर्ड ना, जो इनके बीज मंत्र हैं। पेट में पानी भर जाना सुना होगा आप लोगों ने, किसी किसी ऑर्गन में पानी भर जाना, वो भी सोलर प्लेक्सस चक्र के प्रॉब्लम से क्रिएट होता है। सेक्रल चक्र का क्या बीज मंत्र है? बैक गियर नहीं लगाऊंगी प्लीज, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में देखेंगे। ये जो गर्ड की बीमारी होती है मैम, वो भी इसमें इंक्लूड है क्या? GERD, गर्ड। हाँ, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आपकी इन 3 चक्रास में नेत होंगी, एक्सट्रीमली पूरा डायग्नोस करके कि ये जो प्रॉब्लम है वो किस ऑर्गन से इंटरनली कनेक्टेड है, तब हम इन तीनों में से किसी एक चक्रा या 2 चक्रा की मेडिटेशन और रेमेडी उनको दे सकते हैं।
अब चौथे नंबर पे आता है हमारा हार्ट चक्र। हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। हार्ट चक्र आता है जिसका कलर है ग्रीन, सॉरी, और इसका बीज मंत्र है यम। हार्ट चक्र जिसका ग्रीन कलर है और उसका बीज मंत्र है यम। नॉर्मली अभी मैं आपको इसको यम का एक छोटा सा एक का एग्जांपल दूंगी, बाकी सबकी इतनी डिटेलिंग नहीं हो पाएगी एक टाइम पे। जो हार्ट है वो क्या काम करता है, निर्मा जी आप बताएंगी? ये मुझे सबसे यंग लग रही है यहाँ पे, प्यारी सी बच्ची बन के इसका हाथ लगा के बैठी हुई है। हाँ जी, आपका बेटा यहाँ से अनम्यूट कर लो पहले। हाँ जी, बताओ। ब्लड प्योरीफाई करता है। ब्लड प्योरीफाई करता है, तो ब्लड का कलर क्या है? रेड। रेड। जब कभी कहीं पर भी रेड कलर की अधिकता हो जाए तो वहां पर ग्रीन कलर प्लेस करना पड़ता है। और जो रेड कलर होते हैं वो है हमारे मंगल देवता के प्रतीक, और घर में जगह है उनके लिए साउथ। और साउथ में विराजते हैं यमदेव। जब हम 45 देवता पढ़ते हैं वास्तु में, तो यम यानी यमराज साउथ में विराजते हैं। और साउथ में ही हमारा नेम, फेम, न्यू, अगर आपने कोई भी न्यू स्टार्टअप किया है तो उनकी चीजें। शिखा गुप्ता जी थोड़ा सा देखेंगे आपके घर में क्या चल रहा है। हम चक्रा हीलिंग की बातें कर रहे हैं और वहां पर वो चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो जो लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, प्रॉब्लम में होता है, वो लोग चीजों को लेट गो नहीं कर पाते। ईगो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है उनकी लाइफ में। वो अपने आप को बेस्ट मानने की भ्रम में पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, सभी ने देखे होंगे। अलका जी आपने भी देखा होगा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप तो नॉर्मल समझते हो लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। कुछ कलाकार है आपकी लाइफ में कोई ऐसा? लीजिए फिर से दे रही है परमिशन मैंने आपको, वैसे करा कुछ भी नहीं है आज, क्यों नहीं आप लोग अनम्यूट कर पा रहे? स्पीकर ऑन करो। अभी देखिए, मैंने वैसे अपनी तरफ से यहाँ से आज मैं वैसे वाला म्यूट किया नहीं है कि आप लोग अपने आप को कर ना पाओ। देखे हैं बहुत से। हाँ हो पा रहा है ना, उनका कुछ का प्रॉब्लम होगा पर्सनल। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जो अपने आप को ही बहुत ज्यादा ऊंचा समझने के चक्कर में दूसरों को या तो नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, दिल में मैल होगा तभी किसी के बारे में हम बुरा सोच पाएंगे। एक्चुअली इसका वो वाले दिल जिसको हम लोग दिल दिमाग ऐसा बोलते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। हम जब चक्रास की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति का हार्ट चक्रा डिस्टर्ब होता है। इल कंपटीशन, अगर पड़ोस वाले घर में I-10 आ गई तो उस रात हस्बैंड को खाना नहीं मिलेगा। मेरे घर में कब आएगी, उनकी तो तनख्वाह भी तुमसे कम है, उनके तो खर्चे भी हमसे ज्यादा हैं, तुम कहाँ करते हो पैसा, माँ को देते होगे, भाई की हेल्प करते होगे, मुझे कुछ नहीं पता, चाहे तुम EMI पे लाओ और चाहे खुद को गिरवी लगकर लोन लाओ, मुझे तो कल घर में उतनी ही बराबर की गाड़ी चाहिए। किसी मैरिज में गए, मान लीजिए कोई एक सोसाइटी है, कोई एक ऑफिस है, वहां पर कोई सीनियर जूनियर है, सीनियर की वाइफ से महंगी साड़ी अगर जूनियर की वाइफ ने पहनी और सीनियर की वाइफ का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हुआ तो अगली पार्टी में या तो वो जूनियर इनवाइटेड नहीं होगा और या फिर साड़ी उससे महंगी अगली पार्टी में वो पहन के जाएंगी। हो सकता है वो फोन कर ले, आप भाभी जी आज क्या पहन रहे हैं शाम की पार्टी में, और भाभी जी ने जैसे ही बताया वैसे ही उन्होंने अपनी ड्रेस को उनसे भारी करने के चक्कर में बदला। तो ऐसे लोग जो दूसरों से बदला लेने की फिराक में रहते हैं, खुद को अहम ब्रह्मास्मि, जो भी हूं बस मैं ही हूं, है ना, सिर्फ मेरी ही तूती बजती है, मैं हूं, वैसे लोग, और जो किसी को माफ नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, आपने पहना मैंने पहना एक ही बात है। कई बार हम किसी शॉप पे जाते हैं, एक ही कपड़ा पकड़ लेते हैं दो लोग, सेल में स्पेशली दो लेडीज के हाथ में दो बाएं होती हैं, उनमें से किसी एक का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है जो खींचती है अपनी तरफ। सबने ऑब्जर्व किया होगा ये।
और एक छोड़ देती है कि नहीं कोई बात नहीं, आप ही ले लीजिए, मैं तो यूं ही देख रही थी, मुझे तो वैसे भी ये नहीं चाहिए। तो वो अपना दिल बड़ा करके उदार होकर दे देती है। तो वो लेट गो करना जानती है दूसरी वाली, और जिसके हाथ में है वो खींच रही है, वो लेट गो करना नहीं जानते। किसी भी लाइन में आप देखो, सब लोग यहाँ पे, जितने लोग यहाँ बैठे, सबने एक एक बार फ्लाइट में सफर किया होगा। जब चेक इन का टाइम आता है, पता है कि 70 यात्री हैं तो 70 टिकट, बट यहाँ कोई नहीं तुमको छोड़ के जाएगा अगर लाइन में हो। ये ट्रेन नहीं है, या रिजर्वेशन होता है तो ट्रेन में भी रिजर्वेशन के चक्कर में कोई आपकी सीट पे बैठ नहीं सकता, फिर भी धक्का मुक्की चल रही होती है। अरे वो मेरी मम्मा है ना, आगे चली गई, अरे वो उनको ना पैर में प्रॉब्लम है, अरे वो उनको यहाँ प्रॉब्लम है, फिर देखो तो वैसे कर खड़े होते हैं अगर आप उनको जाने देते हो तो इस तरह से झूठ बोलकर अपने लिए कुछ प्राप्त करना, यानी वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि उनके आगे कोई खड़ा है। इस तरह के लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है। तो कलर है इसका येलो, मंत्र है इसका, सॉरी ग्रीन, कलर है इसका ग्रीन, माय मिस्टेक, एंड मंत्र है इसका यम। तो यम यानी रेड कलर, यानी व्याप्त हो गई है अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा सर चढ़कर बोल रही है ईगो, जो कि ब्लड का फ्लो बढ़ाती है। आप सब एक बार ट्राई कीजिएगा, शीशे के सामने खड़े होकर बहुत तेज गुस्सा कीजिएगा और फिर बहुत तेज हंसीएगा, देखिएगा कि कितनी मसल्स ज्यादा, या बैक पेन या किस में ज्यादा हो रहा है, हंसने में या गुस्सा करने में। तो जब गुस्सा ज्यादा आता है तो ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो जाता है, और ब्लड प्रेशर रिलेट होता है हमारे हार्ट से। और हार्ट में क्या है, अभी बच्चे ने बताया, पंप करने के लिए ब्लड। तो ब्लड अगर इम्बैलेंस हुआ तो वहां ग्रीन कलर डालना पड़ता है, इसलिए हमारे हार्ट चक्र का कलर है ग्रीन। और मंत्र है उसका बीज मंत्र यम, जो कि हमारे साउथ में विराजते हैं यमराज, है ना। और हम जब क्लास में होंगे तब इसके क्रिस्टल और सारी चीजें बताएंगे, क्रिस्टल, कपड़े, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सारी चीजों के बारे में हम लोग इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे। ऐसे जैसे मैंने बताया, एग्रेशन, कड़वाहट, किसी के प्रति बदला लेने की भावना, इवन अपने माँ बाप से भी बदला लेने की भावना कि उस बहन को ज्यादा किया, मेरी शादी में तो तुम्हारे एकदम हाथ तंग हो गए थे, मेरी शादी में तो दो अभी अगर किसी लड़की की शादी कर रहे होंगे माँ बाप, बहन को दिया होगा 8 तोले 10 तोले सोना, ओके कल्पना दी, ओके ओके, बहन को तो दिया होगा 8-10 तोले सोना, लेकिन अभी जिस लड़की की शादी कर रहे हैं 4 तोले से ज्यादा दे नहीं पाएंगे माँ बाप, 6 लाख का 5 लाख का खर्चा हो रहा है। अब यही रंजिश का विषय, वो इतना समझ जाए अगर कि दीदी के टाइम पर तो सोना बहुत सस्ता था, मम्मी ने फिर भी अपना दिया था, या जो भी चीजें हैं। अभी इसके टाइम पर तो मम्मी ने बेचारी ने पहले दे दिया बहन को, फिर उसके बीच में घर में भाभी भी आ गई थी, मम्मी तो खाली, पापा की पेंशन पे घर चल रहा है, बेचारे कहाँ से ला के देंगे तुमको इससे ज्यादा सोना। एक लड़की होगी वो बोलेगी नहीं नहीं पापा आप तो इतना भी मत करो, मैं खुद कमा रही हूँ, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कर लूंगी। एक होगी बराबरी करेगी एक एक चीज की, दीदी को आपने ये दिया था, दीदी को आपने वो दिया था, मेरे लिए तो आपके पास कुछ नहीं होता, मेरी बारी आती तो आप कंगाल हो जाते हो। इस तरह के इल कॉम्पिटिशंस करेगा वो व्यक्ति जिसका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, इनकी बीमारियां, इनसे रिलेटेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनसे रिलेटेड स्टोन्स, मैं सब चीजें आप लोगों को बहुत ही डिटेल में लिखाऊंगी, और एवरीडे हम एक चक्र का मेडिटेशन करने वाले हैं, ठीक है जी। अब बारी आती जी, महेंद्र भैया जी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं। ओके, ये मेरे सबसे छोटे स्टूडेंट हैं, एक और हैं वेद भैया, देव भैया 70 इयर्स वाले, वो पता नहीं कहाँ बिजी हो गए। इसके बाद बारी आती है हमारे 5वें चक्र की, थ्रोट। ऊपर हम बॉडी से ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थ्रोट चक्र, ये रहा उसका कलर ब्लू, इंक वाला जो ब्लू कलर होता है ना, जो पहना है शिखा गुप्ता जी ने, शिक्षा जी ने जो ब्लू कलर पहना है। शिक्षा जी थोड़ा दिखा दो अपना, और अलका गुप्ता जी की पेन का कैप, ठीक है। तो ये कलर्स हैं, और नीतू द्विवेदी जी के पीछे जो चक्रास लगा रखे हैं ऊपर ऊपर, उसमें साइड में वो ब्लू कलर नजर आ रहा है। तो इसका बीज मंत्र होता है हम। हाँ ओके नीतू जी, तब तक हम भी आपके साथ ही चलेंगे। इसका बीज मंत्र है हम, कलर है ब्लू, और जैसे कि हमने आपको शुरू से दिखा रहे हैं, किसी में 4 पंखुड़ी, किसी में 8, इस तरह से भी बहुत सारे डिटेलिंग है जो हम लोग क्लास में करने वाले हैं। इसका एलिमेंट भी होता है हर एक का, देवतास भी इनसे एसोसिएटेड होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र जो सबसे पहला था उसके गणेश जी हैं,
इस तरह से भी बहुत सारी डिटेलिंग है जब हम क्लास में चक्रास पढ़ेंगे। तो इनका क्या होता है कि दांतों को इफेक्ट करता है जब हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। अब आप बोलोगे कि दांत का गले से क्या लेना देना, लेकिन हम सभी जानते हैं ENT, राइट? ईयर, नोज, थ्रोट, ये कनेक्टेड होते हैं। साथ ही में थ्रोट के ऊपर हमारा ये जबड़ा भी हमारे थ्रोट एलिमेंट से ही, थ्रोट चक्रा से ही कनेक्टेड रहता है। तो जिसकी आवाज स्टेमर करता हो व्यक्ति, आवाज जैसे मेरी आवाज थोड़ी भारी है, मर्दाना टाइप की आवाज है मेरी, तो जब भी मैं किसी से फोन पे बात करती हूँ अनजान व्यक्ति मुझे भाई साहब ही बोलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत बार हो चुका है। कैब बुक करती हूँ, कैब वाले का फोन आता है और मैं बोलती हूँ कि हाँ भैया आप आ जाइए, बिल्डिंग में वेट कर रही हूँ। जब तक वो कर रही हूँ को इग्नोर करता है, जी सर पहुंच रहा हूँ। नहीं मैं सर नहीं मैडम बोल रही हूँ, सॉरी मैडम, वो मैं ना मेरे को शोर में सुनाई नहीं पड़ा। सामने वाला बेचारा एम्बेरस हो जाता है। मैं बोलती नहीं गलती आपकी नहीं है, मैं हूं ही ऐसी, आप मिलो, आप मिलने के बाद ही मुझे सर बोल देना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अभी जैसे मैंने बोला तत्वों के बारे में, 5 तत्व भी बोले मैंने, जो कि हमारा जल तत्व, पृथ्वी तत्व, हमने कल भी मेडिटेशन के टाइम पर तत्वों की बात की थी। तो मेरा अर्थ एलिमेंट भारी है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी ज्यादा, थ्रो अच्छा है, उसकी पिच अच्छी है। कहीं अगर माइक पर जाकर बोलना हो और अचानक लाइट चली जाए तो मैं परेशान नहीं होती हूँ, माइक हटाकर मेरी स्पीच को कंटिन्यू रखती हूँ। ऐसे अनुभव भी मैंने लाइफ में, शायद नीलम गवाह है, शायद एक बार हुआ है नीलम के सामने ऐसा, 700 लोगों को भी मैंने एड्रेस किया है विदाउट माइक फॉर सम टाइम, जब तक लाइट का कनेक्शन और बाकी चीजें चल रही होती हैं। तो सिचुएशन से पैनिक ना होना और अपने गले की आवाज यानी अपनी बात को किसी के भी सामने बिना डरे रख पाना, इसका मतलब आपका थ्रोट चक्रा ओपन है। अभी एग्जांपल है, अभी आप लोग सभी लोग एक पढ़ एवरीथिंग, अगर आपका थ्रोट चक्रा इन्वॉल्व है, हेल्दी है, तो आप किसी भी चीज को बोलने से डरते नहीं हो। भीड़ में अकेले चलने के बाद भी आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हो, भाई मुझे प्रॉब्लम है। कई लोग डरते हैं क्लासेस में बोलने के, 250 लोगों की क्लास हो, 300 लोगों की क्लास हो या 32 लोगों की क्लास हो, ना कंसर्न रखने में डरते हैं। का थ्रोट चक्रा, और अभी आगे भी आएंगे, 2 चक्रास उनके भी ब्लॉक होते हैं, जो अपनी बात, सब कुछ अच्छा है, पेट साफ हो रहा है, किसी से जेलसी भी नहीं है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, बेड प्लेजर है, हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बनती है, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन उनको किसी से अपनी बात कहने में डर लगता है। पुराने जमाने की मम्मियां सब ऐसी होती थी, पल्लू के अंदर से खुसर फुसर करती थी, और सास से अगर सामने कुछ कहना हो तो सबका थ्रोट चक्र कमजोर होता था। वहीं घर की सास का थ्रोट चक्र 50 साल के बाद अपने आप एक्टिव अचानक हो से जाता है। हेल्दी हो जाता था, और बहुओं पर शासन चलाने भूल जाती थी कि मैं भी कभी थ्रोट चक्र की बीमार थी। तो इस तरह से मैं भी थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ में कोई भी ऐसी बात जो जायज हो फिर भी आप किसी से कह ना पाओ, थायराइड, जो भी ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सब हमारी थ्रोट चक्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है जी। और इसका जो थ्रोट चक्र का कलर मैंने बता दिया आप लोगों को, ब्लू, और इसका बीज मंत्र है हम। हमिंग बर्ड, मक्खी की आवाज सुनिए, ऐसा करके होता है ना। तो देखिए ऐसा लगता है आपको अपने गले से जब करोगे तो भ्रामरी आसन और मक्खी की बिन बनाने की आवाज समझ में आएगी। तो जब हम, आपको लगे, जब भी लगे कि हाँ यार मुझे लग रहा है मेरा ये मामला है गड़बड़, मेरी आवाज बड़ी कांपती हुई सी है, पतली सी है, तो श्रेया घोषाल को नहीं ब्लेम करने बैठेंगे, उसकी आवाज तो बहुत हाई पिच वाली है ना। लेकिन जिनकी आवाज में गाना गाते समय स्टेमर हो, कांप जाए वॉइस, उनकी प्रॉब्लम में ये आएगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन की आवाज बहुत भारी है लेकिन बहुत लाउड एंड क्लियर है। हम में से किसी को भी लगता है अमिताभ बच्चन डरपोक है या अपनी बात किसी के सामने कह नहीं पाते? कह पाते हैं, अच्छे से कह पाते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी को भी राजनीति छोड़नी पड़ी, यानी अमिताभ बच्चन जी का भी रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग सीखेंगे क्लास में कि कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ती है और कहाँ अगर वो चीज खराब है तो। ओके कृष्णा जी, थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके नेटवर्क के लिए मैं यहां से कुछ नहीं कर पाऊंगी। आई कैन ब्लेस आपका नेट ठीक हो जाए जल्दी से, इसके अलावा मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं है।
चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले चक्रा की, जिसका कलर है इंडिगो। ठीक है, इसका मैंने गलती से शायद आप लोगों को नहीं सही दिखाया था, पहले ब्लू, अभी इंडिगो, थोड़ा पर्पलिश टाइप का कलर है। ये कलर जो होता है वो, इसको इंडिगो कलर बोलते हैं। मैं दिखा देती हूँ अपने पास से। ये ब्लू हम सबने देखा, ये थोड़ा सा ऐसा वाला कलर, थोड़ा हल्का पर्पल टाइप का है ना। तो ये कलर जो होते हैं वो होता है हमारे थर्ड आई चक्रा का, इंडिगो कलर बोलते हैं। और इसका जो बीज मंत्र है वो ओम, ओम नहीं, ओम, ओम। डकारे देखिए किसी की खाना खाने के बाद, एक डकार आती है पड़ोस तक भी सुनाई पड़े, यहां से शुरू करिए तो ये लंबी, एक डकार आती है छोटी सी। तो वो ओम, ओम का साउंड जो है वो है हमारे थर्ड आई का साइन, ओम। इसका जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ओम, ये हमारे पीनल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आपको इसके स्टोन्स भी दिखा दूं, लेकिन वो जरा पॉसिबल नहीं है वेबिनार में करवाना, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और जो थर्ड आई है वो हमारी दोनों आईब्रो के बीच में, जहां हम बिंदी लगाते हैं। अभी ये भी सिग्निफिकेंस आप लोगों को समझ में आएगा। लोग बोलते हैं ना कि जेंट्स को क्यों नहीं लगाते, हमारी मांग, बिंदी, चूड़ा, मेहंदी, सब चीजें सिग्निफाइड हैं। लोग क्या बोलते हैं, जो लेडीज है उनकी आंखें खुल जाती है शादी के बाद, और जो जेंट्स है उनकी सोचने समझने की शक्तियां खत्म हो जाती है, क्योंकि वो शादी के बाद माथे पर बिंदी नहीं लगाते। महिलाएं जो पहले बिंदी नहीं लगाती, उन्हें गृहस्थी की अकल अचानक से आ जाती है बिंदी लगाने के बाद। तो आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करते हो बिंदी लगाकर। फील हैप्पी वेन एवर यू आर वेयरिंग अ बिंदी, इज अ गुड थिंग फॉर यू। ये हमारे थर्ड आई को एक्टिवेट कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे रेड कलर ही क्यों, ये शिव जी का स्थान है। और शिव जी, पार्वती जी, जिसको हम बोलते हैं कि अर्धनारीश्वर, शिव जी ने पिया था जहर, उनके अंदर बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, इसलिए हम उनको हीट के ऊपर हीट। अभी आप फिर ये बोलोगे कि अभी तो आपने बोला था जहां लाल ज्यादा होता है वहां हरा देते हैं, हरा ऑलरेडी विष का कलर था, तो उसके लिए उनको पार्वती जी, कौन रोक पाएगा जब शिव जी की नाराज होंगे, तो पार्वती जी। उसका सिग्निफिकेंस रेड कलर, शक्ति का प्रतीक हम लगाते हैं, रेड सिंदूर और रेड कलर का ही मांग का, यानी सॉरी बिंदी का कलर। तो रेड कलर की बिंदी लगाने के बाद जब हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो वी लुक लाइक वाव। लेकिन जब मल्टी कलर लगाते हैं, फैशनेबल हो जाते हैं, तो फैशन से पीछा नहीं छूटता, आदमी 3 बार हॉर्न बजाता आइए बस आइए, और लिप ग्लॉस भी लगा लिया, कान के भी पहन लिए, गले में भी पहन लिया, कमी क्या लग रही है, फिर एक बिंदी के ऊपर दूसरी रेड कलर की छोटी बिंदी लगाते हैं तो मजा आ जाता है। तो ऑलवेज वियर अ रेड कलर बिंदी वेन एवर यू आर इन ट्रबल, जब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, रास्ता दिख नहीं रहा है, आप आगे का सोच ही नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है यार मैंने तो सोचा था कल मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी। जब हम ट्रेवल करते हैं संगीता जी, कहीं सफर में जा रहे होते हैं तो थक जाते हैं, बच्चों के, इनके उनके सबके कपड़े लत्ते, खाना पीना सब करते करते टायर्ड हो जाते हैं, अपने लिए कुछ काम कल के लिए बचाते हैं, और वो कल काम भूल जाते हैं, क्योंकि विजन नहीं आता। वहां जाके याद आता है ना किसी की साड़ी, किसी का कुछ देख के, अरे यार मेरे पास भी सेम डिट्टो ऐसी पड़ी है, मैं लाना ही भूल गई। होता है संगीता जी ऐसा, संगीता पटेल जी? यस मैम। होता है ना, किसी के और को कुछ यस देखते हैं वहां जाके तो याद आता है, अरे यार मेरे पास भी डिट्टो ऐसी पड़ी थी, मजा आ जाता अगर लेके आती तो क्या लगती मैं, लेकिन भूल गई, यस मैम। है ना। तो ये भी यस चीजें मैम। हमारी थर्ड आई से गवर्न होती हैं, और कई बार हमको विजन ही नहीं आता, हम विजनरी बन ही नहीं पाते कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए था। दैट इज कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। और इसके स्वामी, हमारे थर्ड आई किसकी थी, एक ही देवता है जिनकी थर्ड आई थी जागृत, शिव जी। शिव जी। का थर्ड आई का प्रॉब्लम हो, वो शिव जी का मेडिटेशन करें, और ये वाले कलर की वेयरिंग करें, है ना। नाना करते हुए मैं बहुत कुछ बताई जाऊंगी। इनका बीज मंत्र मैंने बोल दिया है कि ओम। अब हमारा आ रहा है लास्ट बट नेवर द लीस्ट इज क्राउन चक्रा। सब लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम लोग एक 5 मिनट का कंप्लीट मेडिटेशन करेंगे सारे ही चक्रास का। सभी लोग अपना राइट हैंड
हल्का सा प्रेशर डालते हुए रखेंगे अपने रूट चक्र के ऊपर, हल्का सा प्रेशर, बहुत मत जोर से मत दबाइएगा। और उसके ऊपर लेफ्ट इस तरह से ना, राइट नीचे और लेफ्ट ऊपर, ऐसे हल्का सा। अब आप अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड को प्रेस करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को केवल प्रेस करेंगे, राइट हैंड का प्रेशर अपने सर पे नहीं डालेंगे। राइट हैंड को रखा, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखा और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को प्रेस कीजिए। ओ ओ ओ ओ ऐसे 5 बार कीजिए और महसूस कीजिए, ऐसा लगेगा कि मैं सब बातें ही चली जाऊं, बहुत मजा आ रहा है, मैं बड़ी रिलैक्स हो रही हूँ। पसीने भी आ सकते हैं किसी को। अंकिता उठाइए मत बेटा, उसको वहीं के वहीं रख के निचले वाले हाथ को प्रेस करिए। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखकर बस ऐसे ऐसे प्रेस कीजिए। डोंट डू दिस सर, ऐसा मत करो। राइट हैंड को स्टेबल और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे प्रेशर, हल्के हल्के हाथों से। और ओम बोलेंगे, क्योंकि ओम हमारा यहाँ का बीज मंत्र है। कौन सा वाला? आ ओ एम वाला। ओम, ऐसा वाला। अच्छा लगा? कर सकते हैं हैंड्स डाउन आप लोग। थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ, थोड़ा फीलिंग बेटर, मतलब फील बेटर वाली आई क्या फील? जिनको जिनको नहीं आई तो सोचो आप लोगों के अंदर बहुत कुछ भरा है अभी, बहुत कुछ लेट गो करना है आपको। बहुत सारी चीजें अपने दिमाग पे आपने हावी कर रखी हैं जो आपके काम की नहीं है। अगर मेरे को इस तो तरह से कल माइग्रेन था, जैसे तो हाथ रख के तो दुखा, और फिर अभी ऐसा लग रहा है कि सो जाऊं थोड़ी देर। हाँ, ये चीज आपको ऐसे ही रिलैक्स करती है। अगर आप 2 से 3 मिनट घड़ी देखकर ऐसा कर लेंगे और बगल में कहीं मतलब दीवान दीवान पे बैठ के करें या कहीं बेड पे बैठ के करें, तो 5-7 मिनट बाद जो मेडिसिन लेकर सोने वाले लोग हैं उनको भी कुछ दिन में नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक मेडिटेशन कर रहे हैं, क्विक मेडिटेशन है ना, 2 to 3 मिनट्स का रहेगा। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेडिटेशन से पहले स्टार्ट करने का जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे। हम अपने अंदर की जितनी भी बैड एनर्जी है उसे बाहर निकालेंगे। मुझे तो इसके बाद मतलब इतनी चीजों के बाद मुझे तो गर्मी लगने लग जाती है, चाहे जब भी मैं चक्रास करती हूँ या कुछ, तो मेरे को मन कर रहा है कोट उतार दूं, लेकिन मौसम का असर दुष्प्रभाव ना हो जाए, इसलिए इसको मैं पहन के रख रही हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग, अपने हाथ, ये जो अपने हाथ है उनको अपनी थाइस पर ऐसे रखेंगे रिसीविंग मोड में। बिल्कुल कष्टदायक स्थिति में नहीं रखेंगे, आराम से थाइस पे रखिए। ठीक है, आज हम लोग सेशन ले रहे हैं, ये अपना प्रैक्टिस सेशन है यानी वेबिनार है, तो आप बैठ सकते हैं। हम लोग जब क्लास करेंगे तो जमीन पर बैठ के आराम से प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करेंगे ताकि चक्रास वाकई में हील हो जाए। मेघा, स्वाति आई है क्या बेटा क्लास में? नजर नहीं आई एक बार भी मुझे। और अभी तो नहीं है, आई थी पर वो क्लास नजर में नहीं थी। आई, अच्छा शुरुआत में थी। कोई ओके, नहीं है। हाँ बेटा, चलो। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग में हम 7 टाइम्स इनहेल करेंगे, 2 से 3 सेकंड के लिए थ्रोट पर, गले पर अपने कंठ यानी हमारे ग्रीवा चक्र, भूल गई यहाँ का, देखो अजना चक्र है ना, अजना पर हम अपना थोड़ी देर के लिए ब्रेथ होल्ड करेंगे और फिर उसको रिलीज करेंगे माउथ से 14 के काउंट। काउंटिंग आवाज लेकर नहीं करनी, क्योंकि उतनी एनर्जी आपके अंदर या मेरे अंदर नहीं होती कि हम ब्रीथ भी कर लें और काउंटिंग भी कर लें। मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी काउंटिंग में, आप उसको फील करेंगे। पहली बार आपको 14 से पहले ही रिलीज हो जाएगा, 7 लेने में लगेगा कि कितना खींचूं। ये दूसरी तीसरी चौथी बार, या हम जब कल परसों करेंगे तो आप आराम से 7 इन और 14 आउट करने लगेंगे। तो ब्रीद इन टिल द काउंट ऑफ 7, होल्ड फॉर 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना आपसे बर्दाश्त हो। कंठ में अपने इस वायु को रोकना जो आपने इनहेल की, यानी ऑक्सीजन को यहां रोकना और फिर एक्सेल करना। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथ सभी के रिसीविंग मोड थाइस के ऊपर और बात करेंगे। तो अभी हम कोई भी बीज मंत्र नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ अभी सांसों पर कंट्रोल करके अपने आप में आ रहे हैं, हम मोड में जा रहे हैं मेडिटेशन के। चलिए 7 टाइम्स में हम लेंगे इनहेल,
7. Hold for 2 seconds. Exhale. डायाफ्राम में अच्छे से पूरी हवा भर लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और वापस निकालेंगे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर, ताकि हमारा हार्ट आज ही अभी ही 5 बार ये ब्रीदिंग करने के बाद हेल्दी फील करने लगे। कम से कम कोई एक वरी आपकी लाइफ से चलती हुई नजर आए, भागती हुई नजर आए, दूर होती हुई नजर आए। अगेन 7. Hold. Release. Third time. Inhale. Hold your breath. Exhale. Fourth time. Inhale. Hold. Exhale. Once more. 7. Inhale. Hold. And out. Relax. गर्दन का मूवमेंट करने का मन हो, जिसको भी टायर्डनेस लग रही हो, गर्दन आगे बहुत जेंटल प्रेशर के साथ, धीरे धीरे पीछे। माइग्रेन वाले मत करना। देन आपके लेफ्ट साइड में धीरे धीरे करके टर्न करेंगे, सेंटर पर लाएंगे, फिर राइट साइड टर्न करेंगे और सेंटर पे लाएंगे। अब हम शुरू करेंगे अपना चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम ऊपर से नीचे, यानी हम क्राउन से थर्ड आई से होते हुए, अपने थ्रोट चक्रा का सामना करते हुए, हार्ट से होते हुए सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और फिर रूट चक्रा की तरफ जाएंगे। तो आप लोग हाथ अपना जैसे मर्जी रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे। आज हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में कर रहे हैं चीजों को। तो सबसे ऊपर टॉप पर हम सभी ओम का जाप करेंगे और महसूस करेंगे कि एक पर्पल कलर की क्रिस्टल क्लियर लाइट, किसी को मिल्की वाइट भी दिख सकती है, किसी को बहुत सहस्त्र, जिसको बोलते हैं यहाँ पर हजारों कमल खिलते हैं जब हमारा क्राउन चक्रा हेल्दी होता है, ओपन होता है। आप लोग फील करके देखिए कि क्या लाइट पर्पल कलर के, जो हमारा एमेथिस्ट का कलर होता है, क्या उस कलर के कमल किसी पानी के दलदल में खिले हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पर्पल लाइट है और शिव जी पार्वती जी के साथ आसपास उस तालाब के विचरण कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता और गंगा जी जो उनके ही जटाओं से निकलती हैं, उनकी शीतलता के साथ वो पार्वती जी के साथ तालाब के किनारे जहां पर दिख रहे हैं सहस्त्र कमल, 1000 कमल के फूल जिनका कलर है पर्पल, खिलती हुई अवस्था में दिख रहे हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे 5 बार मेडिटेशन जो हम करेंगे, 5 बार केवल अभी ओम का जाप करेंगे। ओम कौन सा? खुलकर बड़ा वाला। तो स्टार्ट करते हैं। ओ
जो लास्ट में म हो वो हमारे सर पर बजना चाहिए, ऊपर जाके उसकी फीलिंग हमको आनी चाहिए। स्पेशली मेघा, प्यार से करना, तुम्हारा अभी ही हेडेक दूर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे फिर से एक बार ओम का जाप। किसी को पीठ में भी दर्द होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी आज आप लोगों को। धीरे धीरे चक्रास जब ओपन होंगे आप आराम से इनकी चीजों से निजात पाएंगे, दर्द से। एक और बार करेंगे हम। ओ, ओ, पल पर लाइट, शिव जी पार्वती जी का घूमना, आस पास जल 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 जलाशय, साथ में सहस्त्र कमल खिले हुए। एक और बार ओम का जाप करेंगे। ओ, और एक बार। ओ, जो भी विजुअल्स आ रहे हैं उन्हें आने दें, क्योंकि चक्रास हमारे गाइडेंस से नहीं चलते। हो सकता है मैं आपको दिखा रही हूँ शिव जी और आपको दिख रही हूँ सफेद कपड़ों में माँ पार्वती अकेले, या आपको दिख रही हूँ गुलाबी कपड़ों में लक्ष्मी जी सिक्के बरसाती हुई। तो जिसका ऑरा अभी जिस तरह का होगा उसको वही कलर्स और वही चीजें नजर आएंगी। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड आई पर, जहां पर आप देखेंगे ब्लू कलर और फील करेंगे अपने इष्ट देव को अपनी आईब्रो के बीच। इस पर्टिकुलर चक्रा के जो देवता हैं उनसे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, हम अपने इष्ट देव को यहाँ स्थापित करके मन ही मन उनकी पूजा करेंगे और जो उच्चारण है वो करेंगे ओ, जेंटल छोटा ओ, 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 लगातार अपने इष्ट देव को निहारेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, हंसेंगे जैसे कि वो आपके दोस्त हैं, जैसे कि वो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने ही आए हैं, जैसे कि वो देख रहे हैं आपकी स्थिति को और आपको, आपकी थर्ड आई को, आपके विजन को ओपन करना चाहते हैं। आते हैं नीचे थ्रोट चक्रा पे और थ्रोट चक्रा पे हम की आवाज निकालते हैं। हम 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 महसूस करें गले और तालू में ये ध्वनि आपको टंकार सुनाई पड़े। हम हम थोड़ा और नीचे आएंगे हम अपने हार्ट चक्रा पे, और हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र है वो है यम और कलर है ग्रीन। सब कुछ ठीक हो गया, मेरा रूट चक्रा रिलैक्स है, मेरा थर्ड आई अच्छे से काम कर रहा है, मेरी ग्रीवा में भी अभी कुछ कफ था, कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो धीरे धीरे मुझे सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस यात्रा में मैं पहुंच गई हूँ अपने बिल्कुल मध्य के पड़ाव पर, 3 चक्रास ऊपर और 3 नीचे, सेंटर में है हमारा हार्ट और ग्रीन कलर का स्वामी यम बीज मंत्र का स्वामी। तो यम यम, यहाँ पे आप हार्ट पे वाइब्रेशन फील कीजिए सभी लोग। यम यम, महसूस कीजिए किसी ग्रीन कलर के गार्डन में, आसपास ग्रीनरी, ग्रीन पिक्चर्स, ग्रीन चीजें, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन कपड़े, सब कुछ ग्रीन 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 आपके आसपास नजर आ रहा है। बहुत ठंडी ठंडी घास, आप चल रहे हो पैदल ओस के ऊपर नरम घास पर। वाओ क्या मजा आ रहा है, मेरा हार्ट इतना रिलैक्स फील कर रहा है।
मुझे लग रहा है मैं चलती ही चली जाऊं, मैं बिल्कुल ना देखूं कि मैं कितना चल गई, मेरे पैर भी दुख नहीं रहे हैं, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मुझे घर में कोई काम नहीं है आज, तो मुझे लग रहा है मैं पूरा टाइम घास पर चलती रहूं, तो मेरे को मेरा हार्ट हेल्दी होता हुआ नजर आ रहा है। यम यम। क्लियर ध्वनि मेरे हार्ट तक पहुंच रही है और यम बोलते ही मैं आनंद से भर जा रही हूँ। मुझे अपने चारों तरफ, हर तरफ बंद आंखों से भी हरा रंग नजर आ रहा है। नीचे उतर के आते हैं सोलर प्लेक्सस की तरफ, जो कि नाभि से 3 उंगली ऊपर है। आप लोग चाहें तो जैसे हमने अपने आ, चक्रा पे हाथ रखा था, सर के ऊपर रखा था अपने हाथ, वैसे ही हम सहस्त्रधार के ऊपर जैसे हाथ रखा था, वैसे ही हम अपने मणिपुर चक्रा के ऊपर अपना हाथ रख सकते हैं, राइट नीचे एंड लेफ्ट ऊपर, और बात करेंगे उनके साथ अपने मन की, क्यों फाइनेंसेस खत्म हो जाते हैं, और ये बताएंगे उनको कि मेरे घर में तो बहुत अच्छा मनी फ्लो है। आई पे ऑल माई बिल्स वेरी हैप्पीली, I do not have any trouble. I'm enjoying money. I'm a money magnet. I love money and love money loves me too. इस तरह से बातें करेंगे अपने हम चक्रा से, और साथ में हम बीज मंत्र का जाप करेंगे। रम, नाभि में उसकी वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। रम 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 रम। उसके बाद हम आएंगे अपने सेक्रल चक्रा पे। सेक्रल चक्रा का बीज मंत्र है वम। तो यहाँ हम महसूस करेंगे ऑरेंज कलर ऑल अराउंड, कैरेट्स, मैंगो, सिंदूरी, आम, इस तरह की चीजों को विजुलाइज करेंगे, और हमने खुद ने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं ऐसा फील करेंगे, और करेंगे बीज मंत्र वम वम। किसी को इस वक्त यहाँ जलन हो सकती है, जिनका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा अभी, या जिनको किसी भी और तरह की समस्या होगी रिलेशनशिप लाइफ में, वो यहाँ पर कुछ फील कर सकते हैं। वम वम वम। अपने रूट चक्रा के लिए हम अपना यही पोजीशन, राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर, अपनी टेल बोन यानी बैक पे सबसे नीचे अपने टेल बोन पर अपने हाथ को रखेंगे इस तरीके से, और हम जाप करेंगे। सबसे पहला बीज मंत्र क्या था हमारा? लम। कोशिश कीजिए कि अपने इंटेस्टाइन के जरिए हम उस जगह तक पहुंच जाएं जहां लम की आवाज हमें लगे कि वहीं से आ रही है, वहीं फील हो रही है। लम 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 लम। इस तरह से हमने अपने सातों चक्र को क्लीन किया, अपने ऑरा को हमने थोड़ा सा बूस्ट किया, अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी फील किया, एनर्जाइज किया। अब हम वापस आएंगे एक वाइट लाइट के साथ, जहां हम अभी हैं, मूलाधार चक्र, जहां हमने अभी एक रेड लाइट महसूस की, जहां हमने कुछ प्रॉब्लम महसूस की, वहीं अब हम देखेंगे कि एक वाइट कलर की लाइट नीचे से मेरे क्राउन तक जा रही है, और हम एक एक बार बीज मंत्र पढ़ते हुए उस वाइट लाइट के साथ फटाफट ऊपर आएंगे। लम रम रम हम। सॉरी, यहाँ पर हमको बोलना है यम यम हम ओ।
पूरा आसपास वायुमंडल, जितनी भी मेरे चारों तरफ ऑरा है वो सब वाइट कलर की दिखाई दे रही है। चारों तरफ वाइट कलर के कमल है मेरे सहस्त्रधार पर। और अभी जो शिव और पार्वती दिख रहे थे, अब केवल और केवल निर्मल निश्चल सफेद रंग का बहता हुआ पानी, जिसकी आवाज मुझे बहुत आनंदित कर रही है। मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तरह से निकल के उस झरने तक पहुंच जाऊं और उन पुष्पों को अपने हाथ से छू कर देखूं। कितने मखमली, कितने सुंदर, पानी से भीगे हुए हैं। ईश्वर को नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं सभी लोग, और अपने हाथों को आपस में हम एक दूसरे के साथ में रगड़ते हैं। जिनके चश्मे हैं वो चाहे तो उतार सकते हैं, और अपने हाथ, जो अपना थंब वाला पोर्शन है, वो थंब वाला पोर्शन हम अपनी आईज पर लगाएंगे, और बची हुई 4 उंगलियों से हम खुद को प्यार करेंगे। आई एम सो ब्यूटिफुल। एक और बार हम करेंगे, ये हम 5 बार पूरी प्रक्रिया करेंगे। वापस हम अपने थंब वाला हिस्सा, जो गद्दियां हैं थंब के नीचे, उनको अपनी आईज पर लगाएंगे और अपने आप को प्यार करते हुए बोलेंगे, आई एम सो कॉन्फिडेंट। वन मोर टाइम। सिमिलरली आंखों पे, और उसके बाद अपने आप को प्यार करते हुए बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, यू हैव गिवन अस सच अ ब्यूटिफुल थिंग्स इन अबंडेंस। नेचर में नेचुरल चीजें हमको भर भर के मिली हैं, जिसका कोई हिसाब हमसे नहीं लिया जाता। अगेन हम अपने आंखों पे लगाएंगे अपना हिस्सा थंब वाला, और अपने आप को प्यार करते हुए बोलेंगे, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस ऑक्सीजन इन अबंडेंस। वो भी बिना पैसे लिए, कोई चार्जेस नहीं है उस सुविधाओं के जो आप हमें देते हैं। लास्ट हम कर रहे हैं, ये आंखों पे लगाएंगे और थैंक यू करेंगे यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द पेरेंट्स, फॉर द फैमिली, फॉर द गुरुज, फॉर द फ्रेंड्स, फॉर एवरीथिंग you have given us unconditionally. Thank you universe, thank you universe, thank you universe. Thank you my parents and gurus. Thank you all. Thank you, bless me. Thank you so much. You all can open your eyes, wear your specs. कैसा फील कर रहे हैं सभी लोग? मैं शुरू करूंगी मेरे प्यारे महेंद्र भैया से। So energetic, very energetic. मजा आया? डाउन स्टार्ट के अंदर और जी। एंड के अंदर थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। बीच में कहीं ना कहीं अपने को पीठ के मध्य हिस्से में दर्द होता है, क्योंकि हमारी तो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। और जो चक्रास ब्लॉक होते हैं, जैसे कोई डस्टबिन ले लो आप, थैंक यू सरोज जी, वो भरा हुआ होता है ना। जब पहले दिन हम डस्टबिन खाली नहीं करते तो हमें अंदर से एक आवाज आती है, यार गलती हो गई, आज भूल गई, यार सोती रह गई, ऐसा कुछ कुछ आता है। सेकेंड डे जब हम वही हरकत करते हैं ना दोबारा, तो हम एक कोई अखबार या कुछ से उसको दबा देते हैं पुराने कचरे को, और नया फिर ऊपर डाल देते हैं। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर वो जब बैग पूरा भर जाता है, जब बर्दाश्त नहीं करता, वो खुद स्पिल होता है, तब फेंकते हैं। सिमिलरली एक दिन कुछ तकलीफ हुई, किसी ने गंदा बोला, माफ किया। दूसरे दिन फिर हमारी आदत पड़ गई सुनने की। फिर जब अब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने बताना शुरू किया कि मम्मा क्यों सुनती हो किसी की, तब जाकर हमने उस चीज की प्रॉब्लम को समझना शुरू किया, और हमने हड़बड़ी में अपने चक्रास को, यानी अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की। और कोई फीडबैक देना चाहेगा? दिव्या जी, कैसा लगा आपका? पहली बार था। म्यूट करिए, सॉरी अनम्यूट करिए अपने आप को। आपको परमिशन दी है, यहाँ से हो गया। यस मैम, रिलैक्सिंग भी है और सर भी भारी होने लगा। कहाँ चली गई आप लेकिन बोलते बोलते? अच्छा, किसी का मैसेज आ ये गया, नहीं, फिर आप देखना बंद हो गई। अरे वो एक्चुअली किसी का मैसेज आ गया एकदम से, तो दिखना बंद हो गई। क्या? हाँ, क्या बोल रही थी मैम दिव्या जी? ठीक, मतलब रिलैक्सिंग है लेकिन सर भारी होने लगा। क्योंकि आपका क्राउन अभी हाँ। क्लटर से भरा हुआ है। यू आर नॉट हैविंग अ क्लटर फ्री लाइफ, यू आर हैविंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर इन योर हेड। बहुत सारी चीजें चल रही है लाइफ में, किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अपना मन खोल नहीं पा रहे हैं, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। सब यहीं रखा है, नहीं कह पाते तो जैसे ही जस्ट लाइक अ डस्टबिन, जिसको 7 दिन हो गए हैं, उसमें से स्मेल आ रही है, क्लियर कीजिए, क्लटर फ्री करिए। इसीलिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक, थैंक यू सो मच।
और किसी का फीडबैक कोई देना चाहता है क्या? कोई फीडबैक देना चाहता है अपनी मर्जी से? ऐसा लगेगा मैं बुलवा रही हूँ इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। आप अपने आप बोले तो अच्छा है। दिव्या जी ने क्योंकि बोला था उनके लिए न्यू है, इसीलिए मैंने उनको पूछ लिया। यस और चैट पर शायद थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सोरनजीत जी, सरोज जी, थैंक यू सो मच। सभी ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा लगा सबके साथ बैठ के मुझे भी। अच्छा, जो मेन बात थी वो अभी तक मैंने बोली नहीं है। जो 7 चक्र मेडिटेशन हमने आज किया वो कुछ भी नहीं है जो हम 7 या 8 डेज के कोर्स में करेंगे। एवरीडे हम एक चक्रा के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। उस चक्रा में कलर, उसके खान पान, उससे संबंधित क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे, और क्रिस्टल क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है उस चक्रा से संबंधित होने के अलावा भी उस क्रिस्टल के क्या रोल है वो भी हम आपको डीपली लिखाएंगे, डिटेल करेंगे। तो एक चक्रा एक दिन। साथ ही में बोनस में मैं दूंगी इनमें आप लोगों को कॉर्ड कटिंग। हम जितने भी ऑकल्ट साइंस के लोग हैं हम सभी को कॉर्ड कटिंग आना चाहिए। किसी व्यक्ति से हमारी कॉर्ड जुड़ जाती है फिर वो हमें अनंत काल तक परेशान करते हैं। उनका कोई कसूर नहीं होता जो कॉर्ड हमसे कनेक्ट होती हैं। कॉर्ड क्या है, कैसे कनेक्ट होती है, ये सब चीजें भी हम लोग एक दिन करेंगे इसकी भी क्लास। थैंक यू अंकिता। तो इस कोर्स की जो बाकी की मैंने आपको बातें बताई, हम 7 चक्रों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उनके कपड़े, उनका खान पान, उनसे संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। साथ ही साथ उनसे संबंधित देवता भी पढ़ेंगे। और एक दिन हम करेंगे अपना कॉर्ड कटिंग का प्रोग्राम। तो इस पूरे 8 डेज के प्रोग्राम का एनर्जी एक्सचेंज मिनिमम क्या होना चाहिए नीलम? कितने पैसे ले लूं तो सबको चलेगा? जो लगा आपकी कैसे? पहले श्रद्धा तो बताओ कैसे लगा, कैसा लगा? बढ़िया। मेरी तो नींद लग गई थी, पता है, मैं बोलना चाह रही थी, मेरी नींद लग गई। और बताए जब जब हम मेरी एक तब रिलैक्सेशन की आंखें नहीं अवस्था में खोल चले जाते हैं ना। मेरी आंख खुली जब आप वम करवा रहे थे उच्चारण, तब मेरा हल्का सा मुझे समझ में ही नहीं आया, बस थैंक यू मेरी पूर्णिमा जी बेटा। आईज लग गई थी, नींद लग हाँ, गई थी मेरी। थके हुए रहते हैं, घर की जिम्मेदारियों में कई बार अपने आप को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब अभी मौका मिला, अपने आप को शांत भाव से देखा तो देखा कि बिल्कुल कितनी लैक ऑफ वाइब्स की एनर्जी है, लाइट दिख रही थी कितना आसपास, ज्यादा और कुछ सोने की नहीं। जरूरत है ना। ये चीज आपको एकदम से रिलैक्स, एक छोटे बेबी की तरह मन करता है सो जाए, है ना। इसलिए बताइए नीलम, कितनी फीस ले लें? वैसे आपकी श्रद्धा, हम लोगों का फिर भी ध्यान आप लोग रखते सब हुए पुराने लोगों में से बताओ। और तो आप वहां रुकेंगे कि लोग घूमेंगे? हम लोगों का तो ध्यान रात रखते में हुए। किसी के घर से आवाज आ रही है जबकि मैंने सबको म्यूट कर रखा है। कैसे? कौन घूमने जा रहा है? मुझे भी ले चलो भाई, मैं बहुत तैयार रहती हूँ घूमने के लिए। वहां से रोली तुम गुप्ता करो। जी, जी बताइए, बताइए नीलम। चलो तुम जैसे क्या आपकी दोगी ये बताओ। श्रद्धा। तुम हाँ, बताओ अपनी, बाकियों से तो मैं जो मर्जी ले लूंगी, तुम कितने फीस दोगी? जो मेरे पास होगा वो दे दूंगी, मेरे कमाया हुआ। चलो अब तो तुम्हारी कमाई बहुत है भाई, प्राउड ऑफ यू। क्या प्रॉब्लम है जब जॉब वाले बच्चे हैं तो? कौन हिम्मत करेगा, कौन हैंड रेस करेगा? देखो फीस ज्यादा नहीं है मेरे कोई भी सपोर्टेड, जितने भी सपोर्टिंग कोर्सेज है, जब मैं टैरो पढ़ाती हूँ, न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, वास्तु पढ़ाती हूँ, तो मैं अच्छे से लेती हूँ क्योंकि उसके जरिए मैं आपको कमाना सिखाती हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हैं बच्चे जो टैरो के जरिए कमा रहे हैं, अच्छी इनकम ले रहे हैं। मैं बार बार उनको मतलब टेस्टिमोनियल के लिए बुलाना नहीं चाहती हूँ, क्लास में वो ऑब्वियसली होंगी तो बात हो जाएगी, वरना उनको लगता है कि जब देखो तब हमसे पूछती रहती है। मन नहीं मानता। चलो बताओ मेघा, अभी तुम ही हो दिखाई दे रही क्योंकि वो है नहीं अभी निशा यहाँ पे क्लास में। हाँ बेटा, मेघा ने मेरे 5th बैच में मेरे साथ में टैरो सीखा है मुझसे। और मेघा अभी आप बताएंगे क्या अर्निंग है आपकी टैरो से, और क्या लाइफ में आप आगे आगे कैसे बढ़ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, पूरी जर्नी थोड़ी सी बताइए अपनी। मैम, जर्नी तो मेरी लगभग अगर भी बोलूँ तो नवंबर में लास्ट स्टार्ट हुई थी, अभी 1 साल ही हुआ है। 11 नवंबर को हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम से हुई थी। तो मैं तो अभी जिससे भी मिलती हूँ ना, मैं सबको यही बोलती हूँ पहले तो कि मैनिफेस्ट चीजें करो और दिल से करो, इफ बट करके मत करो कि होगा कि नहीं होगा। ट्राई टेस्टेड मत करो, ट्राई करो और मतलब यूनिवर्स को बोलो कि होगा। बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले बिलीव करो। पॉजिटिव रहो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी तुम्हारे गुरु हैं, मेरी गुरु विनीता मैम है पहली इस फील्ड की। और अभी क्या है, बहुत सारी चीजें इधर उधर से भी सीखने को मिलती हैं, सीखो।
ठीक है, लेकिन अपने गुरु को भी बताते रहो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और उनके प्रति मतलब एक मतलब समर्पण का भाव हमेशा रखो, कि वो क्योंकि गुरु कहीं हमेशा ना कहीं चाहता कोई है कि भैया मेरे बच्चे और आगे बढ़े, सीखें, बेस्ट लाइफ जिए, है ना। खुशी मिलती है जब आप लोग बताते हो। क्योंकि नीता मैम से एक चीज मुझे और भी अच्छी लगी, दूसरी चीज है क्या है कि अभी जैसे न्यूरोलॉजी के भी काफी सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, तो अब मुझे नहीं पता था क्या 3 की दशा थी और क्या महादशा थी, बट मुझे टैरो मतलब जैसे ऐप पे भी काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा उधर से इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है अपने आप ही, मतलब मुझे जी। पढ़ाई की तरफ की मैं पढ़ाऊँ टैरो, और मैम को हाँ। पता भी है कि अभी 2 बैच चुकी हूँ, बेशक चाहे 2-3 बच्चे थे, बट मैं अभी बहुत 2 अच्छी 3 बात है। बच्चों को पढ़ा चुकी शुरुआत बिगनिंग ऐसी होती है बेटा हूँ। सबकी, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी में आ ही जाएगा ऑलमोस्ट। तो मुझे मैम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एक तो मैम जो चीज सीखती है ना, उसको साथ साथ सिखाना शुरू करने से ना, जब शायद मैंने टैरो नहीं मतलब सीखा था, शायद मैं तब उसमें आंख बंद करके इतना मतलब बोल नहीं पाती थी जितना अब, क्योंकि जब हम कोई चीज सिखाना शुरू करते हैं ना, तो हम अपनी गलतियों पे खुद ब खुद वर्क करते हैं। अभी मैम सिखाती हैं, मैम को हर बैच से एक चीज नई सीखने को मिलती होगी, क्योंकि अगर हमारे अंदर सीखने की चीजें हैं ना, तो हम कहीं से भी सीख लेंगे, अपने बच्चों से सीख लेंगे, अपने पड़ोसियों से अभी सीख मेघा लेंगे, आप कुछ थोड़ा ना सा कुछ। बताएंगे क्या अर्निंग कर रहे हैं, क्या आपने विजन लिया हुआ है नेक्स्ट अपना, टैरो या कोई भी इस मोडालिटीज में। तो अर्निंग करी थी मैंने मतलब फैब, जैसे कि मेरा दिसंबर में बैच खत्म हुआ था, मेरी फैब में जॉब लग गई थी वैसे, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं देते हैं, 2-3 महीने बाद देते हैं, लेकिन हाँ 30 अप्रॉक्स मैंने 1 मंथ का लिया था, मतलब आ बहुत गया था बढ़िया, मुझे। बहुत लेकिन बढ़िया। धीरे धीरे जैसे जैसे कि है ना कि हमें एक लॉजिकल भी रहना चाहिए, तो कुछ चीजें मैम ऐप पे मैं बोलना चाहूंगी, अच्छा है सब चीजें करो, सबका अलग मोटिव होता है, किसी को पैसा कमाना होता है, किसी को कोई चीज गलत नहीं करनी होती, तो मैम मुझे राइट कई राइट बार राइट। ऐसा लगता है कि ऐप करके नहीं ना वो तो कुछ चीजें तुम प्रॉब्लम्स हैं, गलत कर वो जाओ। तो है, लेकिन कम से कम क्या हुआ ना, हमने कुछ सीखा, बिल्कुल। हमने पहला स्टेप लिया, तो, उसके बाद हम जजमेंट लेने लायक बन गए, व्हाट नेक्स्ट इज गुड फॉर मी। वो अपनी पर्सनल चॉइस, जैसे मैंने मुश्किल से 20-25 डेज काम किया एंड आई क्विट, और मैंने अपना प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं वापस किसी ऐप पे जाके काम करूँ ना। इस समय इतने ऐप है ना कि अगर आपको एक ऐप पे नहीं मिलेगी जॉब तो दूसरे पे मिलेगी, राइट तो राइट मैं तो राइट। बोलूंगी इस टाइम शायद बहुत हजारों बहुत में ऐप होंगे। बहुत हो रहा है इस समय। थैंक यू मेघा, और लोगों से भी बात करती हूँ और बेटा। बल्कि सॉरी। मैम जो हाँ लोग ऐप पे काम कर रहे हैं पर्सनल ऐप बना रहे हैं ऑलरेडी, हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें तो आ रही कम हैं बाद में, कराने कहीं कहीं से सुनने में आती रहती है, लेकिन मुझे हैं। लगता है कि जो एस्टेब्लिश्ड है पहले वाली, उनमें करो, या फिर पर्सनल इस तरह से अपना ओपन होके काम करो। ठीक है। तो अभी जैसे मेघा ने बताया कि जब इन्होंने सीखा था मुझसे टैरो, दिसंबर मंथ में हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, क्योंकि 1 मंथ का कोर्स था, नवंबर टू दिसंबर, और इन्होंने फरवरी मंथ में 30,000 रुपीज टैरो से अर्न किए। नाउ शी इज टीचिंग टैरो, सेकेंड बैच उनका चल रहा है, तो आई ब्लेस हर ऑलवेज। और वो बताकर रखती है, जैसा उन्होंने बोला कि शी ऑलवेज टेल मी कि मैं अब ये पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, मैंने ये कर लिया, मैं बहुत कुछ मैं उनसे सीख लेती हूँ, मैं उससे बहुत सारी चीजों को बोलती हूँ कि चलो तुमने ये चीज यहाँ से ली है, मुझे उनका नंबर दो। तो इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को प्यार से हैंड होल्डिंग करते हुए आगे बढ़ना है जीवन में, और बहुत कुछ है यहाँ पाने के लिए। केवल और केवल खुद को अपने को बांध के नहीं रखना है, कोई लिमिट्स नहीं लगानी है अपने ऊपर। तो चलिए, ज्यादा किसी को भी, महेंद्र भैया मेरे बेचारे परेशान है, उनको ज्यादा तंग नहीं करूंगी। आप लोग कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कोई मुझे फी नहीं बता रहा, मैं ही बता देती हूँ। बहुत छोटा सा अमाउंट रखा है, जो लोग ओनली 7 चक्रा करेंगे, और एक दिन का जो मेरा है, मैं नहीं चाहूंगी कोई भी उस एक दिन के चीज को मिस करे, कॉर्ड कटिंग वाला, क्योंकि कॉर्ड कटिंग हमारे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कंप्लीट फीस रहेगी हमारी इस पूरे प्रोग्राम की, वो रहेगी 999। जो लोग एक दिन का 7 चक्रा, मतलब 7 चक्रा करेंगे और एक दिन का छोड़ना चाहेंगे कॉर्ड कटिंग, उनके लिए वही 100 रुपीज समथिंग लेस हो जाएगा, तो 899 इस टाइप का अमाउंट आएगा। अभी अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं 999 तो हम पे नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग वेट कर सकते हैं नेक्स्ट किसी बैच के लिए, और कहीं इनरोल होना हो या कुछ भी करना हो तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के पास मैंने ग्रुप बना रखा है, जिसमें लोग उस ग्रुप में हैं, या जो लोग भी मेरे पर्सनल है, मैं आपको नंबर, आप लोग चाहिए तो मैं बोल देती हूँ, अगर आपको जीपे का नंबर, अदरवाइज फिर मैं बाकी आप लोगों को ग्रुप में अपना क्यूआर और जीपे नंबर भेज दूंगी। जीपे नंबर अगर किसी को लिखना है, आप लोग लिख सकते हो, 7355004031। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत पैसे दे रखे हैं मुझे, उनके पास
मेरा जीपे नंबर सब रटा हुआ है उनको। क्यों, हिस्ट्री में जाएंगे सब मिल जाएगा उनको, है ना।